है ना, दोनों लगता है। खैर, देखिए, अब फिर से हम लोग फाइनल रिवाइज कर रहे हैं इंडेक्स वाले पार्ट को। इसमें हम लोगों ने जो बात किया था, सीधा हम क्या बात करेंगे, जिस निमोनिक्स से हम लोगों ने याद किया, उसी निमोनिक्स के माध्यम से चीजों को रिवाइज करेंगे। इसे आप बार बार सुनिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, 3 बार 4 बार, और चीजें क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में छप जाएगी। सबसे पहला कि हम लोगों ने याद किया कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। तो हरून है तो जारी करने वाला हरून इंस्टीट्यूट ही है। पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा किसका रहेगा, पूरा दुनिया का दादा अमेरिका है। और अमेरिका से ही 3 खींच लीजिए, इंडिया का स्थान तीसरे नंबर का है। फिर देखिए एशिया पावर, एशिया में पावर रहो चाहे दुनिया में पावर रहे, चलता पावर एक ही का है, वह है अमेरिका। नहीं, पूरा दुनिया में लॉबी अमेरिका का, तो एशिया में लॉबी अमेरिका का। अमेरिका वैसे है। करके हम याद रखेंगे कि एशिया पावर लॉबी इंस्टीट्यूट है ना, एशिया में भी पावर दिखाता अमेरिका है, 3 नंबर पे इंडिया है। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर, ये थोड़ा बड़ा है, इंडिया का रैंकिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, पावर ग्लोबल फायर पावर वाले में 4 हो जाएगा। जारी कर रहा है, देखिए ग्लोबल फायर पावर का, ग्लोबल फायर पावर ही जारी कर रहा है। हम लोगों ने बात किया कि एशिया में भी पावर यही दिखाएगा, पूरी दुनिया में भी पावर यही दिखाएगा, और अमेरिका इसमें टॉप पे, इंडिया चौथे नंबर पे। फिर अगला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसको जारी करने वाला है डेजन सीरा एंड एसोसिएट, हांगकांग इंस्टीट्यूट है। और हांगकांग का जो इंस्टीट्यूट है इसे जारी किया। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग, अब बताइए एशिया में हर जगह पे किसका, चाइनीज सामान देखने को मिलता है, तो उसी से दिमाग में रखेंगे कि चाइना टॉप पे। क्या हम लोग का मेक इन इंडिया उतना सफल हुआ, नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हो गए फेल। फेल मतलब एफ, एफ आ जाएगा छठे नंबर पे। और इस प्रकार से हम याद रखेंगे अपना कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्थान 6 नंबर का है। अगली बात करें हम लोग जलवायु जोखिम, तो ज से जलवायु, ज से जोखिम, ज से जर्मन वॉच, ये देख रहा है, वॉच कर रहा है, ठीक है। तो जर्मन वॉच के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें डोमनिका के द्वारा टॉप किया गया है। और जलवायु जोखिम से निपटने में भी हम फेल रहे हैं, एफ फॉर फेल, एफ छठे नंबर पे। और इस प्रकार से हम लोग क्या, जलवायु जोखिम में कितने नंबर पे रहे हैं, छठे नंबर। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद की बात करें, तो वैश्विक आतंकवाद वाले में पूरी दुनिया में, है ना, कोई नहीं चाहेगा कि आतंकवाद हो। क्या है, शांति आए, समृद्धि आए, अर्थव्यवस्था बढ़े। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। और आतंकवाद का नाम आए और पाकिस्तान आए, पहले अफगानिस्तान था, अभी कौन है, पाकिस्तान, है ना, अभी कौन है, पाकिस्तान। तो आतंकवाद वाले में पाकिस्तान। यही आतंकवाद से अ से ही हम क्या करेंगे, 3 को चुराएंगे, इस एक को आगे कर देंगे, और दिमाग में आतंकवाद जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में 13 जैसा इमेज आ जाएगा, ठीक है। किसके फेरा में पड़ गया, 13, 13 यानी 13 आतंकवाद वाला हो गया। विश्व निवेश की बात कर रहे थे, यानी इन्वेस्टमेंट। और हम लोगों ने बात किया कि हम लोग के यहाँ वैसा जगह जहाँ पे सही तरीके से कृषि नहीं होती है उसे ताड़ कहा जाता है, ठीक है। और जब वहां पे कृषि नहीं हो रही है तो वहां कुछ फैक्ट्री वगैरह लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा दुनिया में लोग ऐसे चाहेगा कहाँ इन्वेस्ट करना,
अमेरिका में, और अमेरिका ही सबसे ज्यादा दूसरे जगह पे भी इन्वेस्ट करता है। पैसा से ही पैसा कमाया जाता है। खैर, तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? ताड़ में। पूरा दुनिया में कौन? अमेरिका इसमें टॉप पे। और हम लोगों ने ताड़ से ही इसको याद कर लिया था, है ना, कि टी मतलब 20 यानी 20, और एडी यानी 1 और 4 यानी 5 घटा करके 15 पे दिमाग में रखना है। ऐसे ही बैठ गया बस। ऐसा नहीं कि कोई हाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं या कोई कंसेप्चुअल बातें। इसके बाद है जो, तो निवेश वाला में कितना अंक टाट जारी करेगा, अमेरिका इसमें टॉप पे होगा, 15 नंबर का स्थान अपना इंडिया का है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस, हम लोगों ने बात किया था कि 16 साल में, है ना, लगभग हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक इंटर पास कर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो इंडिया का स्थान इसमें 16 नंबर का है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल नेशन में कौन है टॉप पे? सिंगापुर, है ना। रिस्पॉन्सिबल आर से, और सिंगापुर आर के बाद आता है एस। तो उसी से दिमाग में रखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल नेशन में, है ना, टॉप पे कौन है? आपका सिंगापुर। ठीक है। और इंडिया का स्थान केवे नंबर का है? 16 नंबर का। और यह इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप वाला को जारी करने में, जारी करने वाला कौन इंस्टीट्यूट है? स्टार्टअप ब्लिंक, ग्लोबल स्टार्टअप। यहाँ स्टार्टअप है तो स्टार्टअप खोजना है। ठीक है। और देखिए, चाहे पूरा दुनिया में पावर दिखाने में हो, है ना, हम लोगों ने बात किया कि चाहे पूरी दुनिया में क्या पावर दिखाने में हो, या किस में हो, निवेश करने में हो, या स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने में। ठीक है। टॉप कौन करेगा? अमेरिका। हम लोग यहाँ जहाँ 20-22 साल में लोग शुरू करते हैं तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, यहाँ लोग स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, है ना। इसके बाद है जो, फिर हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन को देखा। जैसे जलवायु वाला, जैसे जर्मन बाज वाला ही है, उसमें टॉप किया था डोमिनिका, और यहाँ शुरू का 3 में कोई नहीं टॉप किया है। चौथे स्थान एबीसीडी में आता है डी, और D4 डेनमार्क। वहां डोमिनिका, यहाँ डेनमार्क, दोनों डी वाला ही है। ठीक है। दोनों जारी करेगा जर्मन बाज। और उसमें स्थान जो था, हम फेल हुए थे, यहाँ भी परिवर्तन को लेकर करके चीजें हमारी अच्छी नहीं है, तो वही 6 को हम लोगों ने ब्रेक किया था, फैक्टर किया था, और इसी से निकाल दिया था 23। सतत व्यापार, सतत व्यापार लगातार वाला हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया जाएगा। और इसमें क्या है, याद है, अंग्रेज अंग्रेज आया था हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, करने लगा शासन। ठीक है। लुटखोरी मचा दिया है। इसमें क्या है? 23 नंबर पे। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो हम लोगों ने बात किया था कि क्यूएस है, इसमें टॉप करेगा यूएस। क्यूएस है, जारी करेगा क्यूएस, टॉप करेगा यूएस। स्किल है, स्किल एस फॉर स्किल। और इसी से हम लोगों ने रिलेट किया कि एस का स्क्वायर मतलब 5, ऐसा ही लिखते हैं दिमाग में रखने के लिए। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हम लोगों ने बात ऐसा किया कि पढ़ते पढ़ते उम्र कर गई 37 पार बिहार में, एग्जाम देने का उम्र खत्म जनरल का। अब क्या करेगा, है ना। इनोवेशन से पहले की बात करें, इनोवेशन से पहले की बात कर लेते हैं, है ना, तब इसकी चर्चा। हाँ, ये है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट वाला, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, उस ऑप्शन ही तो पकड़ना है। तो कुछ कीवर्ड ऐसा रखें अपने दिमाग को, है ना, उसी प्रकार से ट्रेन करें कि ऑप्शन आए तो पकड़ में आ जाए।
तो डेवलपमेंट वाला, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट में डेवलपमेंट, ठीक है, कमिटमेंट किया है तो डेवलपमेंट करेगा, पूछेगा किए, कहा कि डन हो गए, ठीक है। और इसमें कितना प्रकार का, 36 प्रकार का डेवलपमेंट, 36 है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसमें इनोवेशन वाले में, कि 37 साल तक तैयारी किया, कुछ ना हुआ, अपना पूरा बुद्धि उद्धि लगा दिया, लेकिन पढ़ने के दरमियान कुछ ना कुछ तो बुद्धि जरूर आया होगा, तो पूरा अपना बौद्धिक संपदा, जितना बुद्धि उद्धि है, कुछ इनोवेट करने में, कुछ नया करने में लगा देगा, कुछ नया करेगा, नवाचार करेगा। तो लोग एग्जाम की सफलता के लिए तो नहीं, लेकिन इनोवेशन के लिए स्वीट जरूर खिलाएंगे। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। 37 के बाद वाला है, उम्र खत्म होने के बाद 38, इनोवेशन। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि ये तो जनरल वाला का एज खत्म होने के बाद हो गया, ये जो और जिन्हें आरक्षण मिलता है उनके लिए 40 साल तक रहता है ना। तो 40 के बाद वाला 41, यानी प्रतिस्पर्धा वाला में 41 स्थान, ठीक है, प्रतिस्पर्धा वाले में 41 है। ये भी अपना सफलता का मिठाई नहीं खिला पाएगा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड वाला है। पूछा कि क्यों नहीं भाई, है ना, पास कर पाए। बोला कि आई एम डंकी, मैं गधा हूं, है ना, इसीलिए। मतलब नहीं, जो ठीक ढंग से नहीं पढ़ता है तो उसको गधा का हम लोग के यहाँ संज्ञा दे दिया जाता है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा वाला सूचकांक जो है आईएमडी जारी करेगा, ठीक है। इसमें इंडिया का स्थान 41, और अपना सफलता का मिठाई यहाँ नहीं खिलाया। इनोवेशन वाले में क्या करेगा, है ना, पूरा बुद्धि लगाएगा, और वह इनोवेशन का मिठाई खिलाएगा। 38 नंबर का ग्लोबल पेंशन, हम लोग क्या, पेंशन का टेंशन सबको है, इसी के लिए गांव घर में लड़ाई हो जाता है, मरकट जाते हैं तो मर सब। और और नीदरलैंड इसमें टॉप पे था। इसको हमने याद करने का तरीका बताया था कि पेंशन जो है एन से लास्ट हो रहा है, उसी में फर्स्ट पे हो जाएगा, पेंशन पे नीदरलैंड, ठीक है। ऐसे तो रिटायरमेंट 60 में, 62 में, कहीं 65 में, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही 50-51 साल पार होता है, उसके बाद है जो लोगों का रिटायरमेंट का दंश है जो सताने लगता है, तो उसी से दिमाग में रखेंगे आसपास में, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। हम लोग के यहाँ जो टैलेंट है ना, लोगों को उलटने पुलटने, तो उल्टा पुल्टा इच्छा है, अच्छा को उलट दो, 3 हिंदी वाला अच्छा, तो 63 टैलेंट, यही उलटने पुलटने का हम लोग क्या टैलेंट लोगों में, ठीक है। तो यह क्या है आपका 63। यहाँ भी देखिए जारी कर रहा है आईएमडी, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। तो देखिए कहाँ इनोवेशन में, अच्छा करने में, इनोवेट करने में, नया चीज, कॉम्पिटिटिवनेस में, और टैलेंट में, सब में कौन है, स्विट्जरलैंड। तो देखिए अब इसको दूसरे तरीके से अब दिमाग में रखिए, अच्छा नया इनोवेशन करेगा, है ना, तो नहीं होता है, कोई कोई शुभ काम होगा, मिठाई बटेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करेगा तो मिठाई बटेगा, है ना। कोई अपना टैलेंट का शोकेस कर देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनोवेशन, टैलेंट के बल पे ही ना, नया कुछ करेगा, एग्जाम वगैरह पास करेगा, सब में मिठाई खिलाएगा, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, 63 रैंकिंग। गुड गवर्नमेंट की बात करें तो जी से गुड, जी से गवर्नमेंट, जी एबीसीडी में आता है 7वें नंबर पे। 70 तक जाओ, 70 ही नहीं, कहाँ 71। तो गुड गवर्नमेंट वाला हम लोग क्या क्या, क्या बोला जाता है, सरकार सुनती नहीं है, तो गांव घर के लोग बोल देते हैं एकदम चंडाल सरकार है, बिगड़ैल, सुनता उनता नहीं, ठीक है। लेकिन सुनेगा कौन, सिंगापुर, अच्छी गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल वाला में भी सिंगापुर, और एक गुड गवर्नमेंट में भी सिंगापुर। 71 नंबर इंडिया का रैंक। फिर ऊर्जा संक्रमण है, और ऊर्जा संक्रमण में हम लोगों ने बात किया था
कि ऊर्जा के लिए पैसा देना पड़ता है। बिजली आप यूज करते हो, पैसा देते हो, गैस यूज करते हो, पैसा देते हो, है ना, पेट्रोल यूज करते हो, पैसा देते हो, तो अर्थ उसमें लगेगा, इकोनॉमी लगेगा वहां पे, नहीं। तो दिमाग में दो तीन तरीके से घर में बोला जाता है, गैस भरवा दो, नहीं, मीटर रिचार्ज करा दो, पेट्रोल डलवा लो, है ना, ये सब काम है आपका, नहीं, खास करके मीटर उटर रिचार्ज करने वाला। तो घर में पूछा जाता है किया, बोलते हैं डन, स्वीडन इसमें टॉप। कैसे यूनिट चल रहा है बिजली भाई, 7 रुपया में 1 यूनिट, यानी 71 नंबर पे हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद रूल ऑफ लॉ वाला में एक आध दो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ में आपका लॉ, तो जस्टिस की बात आएगी, है ना। कहाँ नियम कानून नहीं चलता, डेनमार्क में। और और इसमें इंडिया क्या है, 86 नंबर पे। फिर सतत विकास रिपोर्ट, सतत माने लगातार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप वर्तमान की जरूरतों को पूरा कीजिए, और जो, है ना, भविष्य के लिए भी क्या करें, या आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीजें संरक्षित हो, मतलब चीजें एटलीस्ट मेंटेन्ड रहे, सेम रहे। ठीक है, कहाँ 99, 99 एक जैसा। ठीक है, और ये क्या है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। फिर ग्लोबल हंगर, हंगर भूख किस चीज की, रोटी। 10 रुपया में क्या रोटी, 2 रोटी, 102 इंडिया का स्थान। ठीक है, और हंगर अपने आप में कंसर्न है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और बे थ्यूगर हेल्प के द्वारा यह जारी किया जाता है। आर्मेनिया इसमें टॉप पे। इसके बाद आप देखिए शांति सूचकांक। हम लोगों ने बात किया कि इस गर्मी में शांति किससे मिल रही है लोगों को, ठंडी चीज खाने से, आइस से। क्या रुपया में, 15 रुपया में एक आइसक्रीम शांति खा रही है ना। यहाँ शांति है तो यहाँ भी शांति खोजिए। जारी करने वाला भी पीस, शांति, टुकड़ा वाला नहीं है, ये शांति वाला इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाएगा। 15 रुपया में एक आइसक्रीम, यानी 115, 115, और आइस से आइसलैंड टॉप पे। फिर देखिए खुशहाली, तो खुशहाली हम लोगों ने ऐसे याद किया था कि 16 साल का बच्चा कर गया टॉप, मतलब फर्स्ट डिवीजन ले आया, फर्स्ट रैंक ले आया। तो यदि गरीबी उसके घर में है तो एक तो उसके जन्म पे खुशहाली हुआ होगा, और फिर वह अच्छा कर रहा है तो खुशहाली है, तो फिर से उसके घर में खुशहाली आ गई। ठीक है, क्या, फिनलैंड। दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रखे कि फर्स्ट डिवीजन आया ना, तो फर्स्ट डिवीजन एफ से फिनलैंड करके दिमाग में रखें। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क का है, और 116 इंडिया का स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता, दोनों में हम लोगों ने बात किया कि आप इकोनॉमिकली स्वतंत्र होंगे जब आपकी पैसा दुगना चौगना बढ़े। क्या है, 128। ठीक है, 128 दोनों में रैंकिंग है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को कनाडा का इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, और इसका कौन है, तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जनरल, जो कि सिंगापुर का है। तो देख रहे हैं, सिंगापुर रिस्पॉन्सिबल वाला में आया टॉप पे, फिर गुड गवर्नमेंट वाले में आया टॉप पे, और किसमें, आर्थिक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वाला सिंगापुर टॉप पे। अब देखिए फिर मानव विकास। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ क्या, अलग अलग लेवल के लोग हैं। तो यदि कोई समझो कि 30 रुपया वाला कौन खाने लगे, 30 रुपया में एक आइसक्रीम, एगो तो खाली शांति मिल रहा था, 15 रुपया में एक, 115 शांति सूचकांक, है ना। लेकिन 30 रुपया वाला कौन खाने लगे, मतलब समझो कि उसका डेवलपमेंट हो गया है। ऐसे करके दिमाग में आप रख सकते हैं, है ना, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है।
मानव विकास का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, यहाँ भी 30 रुपया वाला आइसक्रीम खा रहा है तो आइसलैंड टॉप। जेंडर गैप की बात करें, हमारे यहाँ महिलाओं के पास पैसा कम रहता है, पहला तो गैप यहीं पे। तो पैसा वैसा का बात है तो आर्थिक आ ही जाएगा, आर्थिक मंच। ठीक है, जैसे एक और हम लोगों ने पैसा का बात किया था, देखो यहाँ रिचार्ज कर रहे हो ना, आर्थिक मंच। उसी वे में हम कोशिश करते हैं चीजों को रिलेट करने का, ताकि आपको रिमाइंड हो पाए। तो जेंडर गैप, पैसा का बात है, आर्थिक मंच, इनके पास है ना क्या, इतना भी पैसा नहीं रहता कि आइसक्रीमों खा पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबके पास पैसा होगा। चलो, है कि नहीं तुम लोग पास भाई? कुछ नहीं बोल रही है, तो अभी बोल देंगे तो फिर पैसा छीना जाएगा। नहीं, हाँ, तो कौन सा है? 131 इसमें स्थान है। गैप कब बढ़ता है, तो हम लोगों ने ऐसे करके याद किया कि ये दो हैं और दो के बीच तीसरा कोई आ जाए, तो 131 दिमाग में ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो 131 क्या है, जेंडर गैप में है, आर्थिक मंच जारी करता है। इनके पास जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल के बीच की गैप है, अलग अलग कंडीशंस में। तो हम याद यह रखेंगे कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि आइसक्रीम। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें भैया, प्रेस का कोई बॉर्डर नहीं होता है। प्रेस वाले को देखेंगे, है ना, लड़ाई झगड़ा होते रहता, वहां पे भी चला जाएगा, आतंकवादी रहेगा वहां पे भी उनका पक्ष जानने के लिए चला जाता है। तो इनका कोई बॉर्डर नहीं है। तो वैसा ही संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। कौन सी संस्था है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या कच्ची सड़क पक्की सड़क कुछ नहीं देखता, नो वे, है ना, नहीं भी रास्ता रहेगा वो चला जाए अपने रिपोर्टिंग लेकर करके। तो नोवे से दिमाग में रखना है नॉर्वे, है ना। नोवे से किस क्या दिमाग में रखना है? नॉर्वे। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नॉर्वे द्वारा जारी करता है। और हमारे यहाँ कंडीशन बहुत खराब है ना। कितना है? 157 नंबर का। ठीक है, 157 नंबर का रैंकिंग। तो बताइए, क्या याद हो गया अब? हाँ या ना? हाँ। है ना। चलिए, थोड़ा सा एकदम से शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं। बतलाओ, हरून ग्लोबल वाले में हरून को जारी करने वाला हरून ही है ना। अमेरिका टॉप पे है, इंडिया का स्थान तीसरे नंबर का। एशिया पावर में आप बताना, पूरा दुनिया में लॉबी, एशिया में लॉबी, अमेरिका का लॉबी इंस्टीट्यूट है, अमेरिका टॉप पे है, इंडिया का स्थान तीसरे नंबर का। ग्लोबल फायर पावर जारी करेगा यही, टॉप पे रहेगा अमेरिका, इंडिया रहेगा ग्लोबल फायर पावर में 4। इसके बाद एशिया मैन्युफैक्चरिंग, तो एशिया में मैन्युफैक्चरिंग में चाइना टॉप पे है ना। हांगकांग का इंस्टीट्यूट है जो जारी करता है। और और इसमें इंडिया फेल हो गया है, तो छठे नंबर पे है। जलवायु जोखिम जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, डोमिनिका इसमें टॉप पे है, और इंडिया इसमें भी फेल हो गया है, तो छठे नंबर पे है। एफ से पकड़ेंगे। आतंकवाद में हमने बात किया, देखिए इसी से पकड़ पाएंगे कि इंडिया का स्थान 13 है। पाकिस्तान का स्थिति खराब है, पहले नंबर पे है, इससे पीड़ित वाले में। और इसमें आतंकवाद नहीं, हमें शांति चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जो निवेश की बात किया, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका इसमें टॉप पे है, और इंडिया क्या है? 15 नंबर पे है। 15 नंबर। रिस्पॉन्सिबल, 16 साल का बच्चा वाला हम लोगों ने याद किया, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो जाता है मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद। और इसमें सिंगापुर क्या है आपका? टॉप पे है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा जारी किया जाएगा, 22 इसमें इंडिया का रैंकिंग है, यूएस इसमें आपका टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन में प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है, इसे भी जर्मन बात जारी करता है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है। इंडिया का स्थान हम लोगों ने बात किया था इस 6 को तोड़ करके दो तीन। सतत व्यापार,
तो इसमें क्या है, 23 आपका रैंकिंग, सतत मतलब लगातार वाला से सतत व्यापार में 23 रैंकिंग है, और इसमें कौन है, यूनाइटेड किंगडम आपका टॉप पे। इसके बाद क्यूएस में हमने बात किया कि क्यूएस रैंकिंग को जारी करेगा क्यूएस इंस्टीट्यूट ही, टॉप पे रहेगा यूएस, और स्किल वाला है तो एस जैसा 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ, कहा कि डन, और इसी से हम लोगों ने याद किया स्वीडन। और कितने प्रकार का डेवलपमेंट, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 5 का स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना था, यानी 36। ठीक है। फिर ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन क्या होगा, उम्र खत्म होने के बाद पूरा अपना बुद्धि लगा देगा, बौद्धिक संपदा वाला। ठीक है। तो इनोवेशन में आपका क्या है, रैंकिंग 37 के 38, इंडिया का स्थान 38। 38, और इसमें टॉप पे कौन है, स्वीडन। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। प्रतिस्पर्धा वाला में टॉप पे स्विट्जरलैंड। इंडिया का स्थान याद करो, इप्पा जैसा है, 40 पार हो गया। यहाँ से यहाँ से निकाल लो रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में, कितना, इंडिया का 41, 41। और इसको जारी कर रहा है आईएमडी। पेंशन के लिए मर्सर जा रहा है ना, कितना रैंकिंग है, 52। 52 है रैंकिंग, है ना मर्सर। और इसमें आपका टॉप पे कौन है, पेंशन न से नीदरलैंड पकड़ना था। टैलेंट की बात करें फिर से स्विट्जरलैंड आ जाएगा, आईएमडी इसको जारी कर लेगा। और टैलेंट में उलटने पुलटने में है तो याद है, 6 3 63। गुड गवर्नमेंट जी से पकड़ो 7, यानी 70 71, सिंगापुर इसमें टॉप पे है, गवर्नमेंट चंडाल है। ऊर्जा वाला बताओ, ₹7 में 1 यूनिट, इंडिया का स्थान 71। 71। आर्थिक मंच जारी करेगा, और इसमें आपका टॉप पे कौन है, रिचार्ज कर दिए, कहा कि डन। ठीक है। रूल ऑफ लॉ में 86 है, और डेनमार्क इसमें टॉप पे है। सतत विकास, सतत लगातार एक के जैसा, इंडिया का रैंकिंग 99। क्या है, 99 है, और इसमें तो ध्यान ही नहीं रखना है। इसके बाद है हंगर वाला में, कितना, ₹10 में 2 रोटी, अपने आप में ये कंसर्न है, आर्मेनिया इसमें टॉप। शांति सूचकांक, शांति याद है, ₹15 वाला एक आइसक्रीम खाया, एकदम शांति मिल गया। ठीक है। आइसक्रीम खाया मतलब आइसलैंड टॉप पे। खुशहाली की बात करें, 16 साल वाला बच्चा जब घर में फर्स्ट डिवीजन लाता है, तो फिर से उसके घर में खुशहाली आ जाता है। एफ से यहाँ पकड़ना है, फेल वाला नहीं, क्या, फिनलैंड इसमें टॉप पे। आर्थिक स्वतंत्रता, दोनों वाला में हम लोगों ने बात किया था कि पैसा आपका पहला 1 लगाए तो 2 हो गया, और फिर 8 हो गया, मतलब दुगना से चौगुना पैसा हो गया। बोलते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता हमें मिल गई। और नीचे वाले में कौन है, सिंगापुर आपका टॉप पे है, और इसमें हांगकांग। इसके बाद है मानव विकास। मानव, हम लोगों ने ऐसे याद किया कि यह विकास तब कर लेता है जब ₹30 में एक आइसक्रीम खाना शुरू अब कर दिया, ₹15 वाला शांति मिला, और यहाँ से अब इस समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, भले भारत का स्थिति खराब हो, लेकिन हम याद जैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आइसलैंड टॉप पे है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर जेंडर गैप, गैप कब बढ़ता है, जब तीसरा आ जाता है, यानी 131। नहीं, आर्थिक रूप से यहाँ पे है तो आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाएगा। ठीक है। और बेचारी के पास इतना पैसा नहीं रहता। ठीक है, बस हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। तो जेंडर गैप में क्या, इनके पास ऐसा पैसा, इतना भी पैसा नहीं रहता कि आइसक्रीम खा पाए। ठीक है। तो आइस से आइसलैंड को आप ध्यान में रखेंगे, और बाकी प्रेस स्वतंत्रता, इसका कोई बॉर्डर नहीं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, कोई रास्ता नहीं, नॉर्वे टॉप पे है, और इंडिया का स्थान 157 है। अब एग्जाम तक, अब इसका कोई रिवीजन नहीं, है ना, बहुत अच्छे से हमने आपको इसे करा दिया। ठीक है। बाकी स्पीड बढ़ा करके, है ना, रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, चीजें एकदम झलकेगी दिमाग पे। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करें, बोलिए।
चलिए, तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा कर ले बताओ। चलो, दिवस। है ना, दिवस और थीम वाला कर